बहुत ही गुणी और माने हुए एक्सपोनेंट हैं परकशन के। हालांकि तबला इनका इंस्ट्रूमेंट है, बट मैं परकशनिस्ट कहता हूँ बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझते हैं लाइक साइंटिस्ट। इनके साथ में जब मुझे कोलैबोरेट करने का मौका मिला तो सबसे पहले हमने म्यूज़िक रूम में काम शुरू किया। नाम उसके बाद में रखा गया। पहले हमने एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए म्यूज़िक रूम पे काम किया और इतना मज़ा आया कि फिर हमने जल फिल्म में म्यूज़िक पे काम किया। और दोनों ही चीज़ें एक तरह से हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुई है। ऑस्कर के एडवांस लिस्ट में हमारा जल के लिए नॉमिनेशन आया। जी, So how was it, sir? Tell us something about that drama. आई थिंक अभी स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी तो हम लोग मिले ही हैं विक्रम भाई। क्लासिकल और फ्यूजन और जिसे कह सकते हैं वर्ल्ड म्यूज़िक में इनका हाथ बहुत ज़्यादा सशक्त है। तो देखते हैं इन फ्यूचर विक्रम भाई। So which are your Of course, I mean anything he's ever touched is my favorite. So I think he's blessed a whole lot of songs with his absolutely unique voice and style of singing. Just a couple of words about Jal and Music Room. जल और म्यूज़िक रूम में एक सिनर्जी है दोनों काम में, बिकॉज आई थिंक वी आर डूइंग इट साइमल्टेनियसली। तो आपको बहुत ही एक वेरीड मेलोडिक स्पेस मिलेगा और बहुत ही वेरीड इंस्ट्रूमेंटल स्पेस भी मिलेगा इन बोथ द प्रोजेक्ट्स जो जल में भी है। आई थिंक इसीलिए जल वाज आल्सो स्पेशल। इसी कारण से भी म्यूज़िक रूम पीपल आर लाइकिंग बिकॉज द इंस्ट्रूमेंटेशन इज ऑल्सो डिफरेंट, द मेलोडीज आर डिफरेंट, द लिरिक्स विच ही इज़ ऑल रिटन, एंटायर लिरिक्स सोनू भाई का लिखा हुआ है बोथ जल में एंड इन म्यूज़िक रूम। तो दैट गिव्स इट अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर जो कि मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादा सुनने को नहीं आता है। इसीलिए लोगों को पसंद आ रहा है, इसीलिए इंटरनेशनली इसको संवारा गया। पीपल हैव रियली लाइक्ड जल and if Music Room goes into the international space which we are expecting it will, then I think that will also create a niche for itself. Alag काम है। नए आयाम नए मुकाम तय करता हुआ जो आज स्थान बनाया है सोनू निगम ने। सोनू निगम जिसको मैं कहता हूँ एक कंप्लीट एंटरटेनर, एक जीनियस। शायद सोनू निगम जैसा कोई व्यक्तित्व खासकर संगीत के मामले में हमारे मित्र इस वक्त प्रहलाद नीलानी जी जो सेंसर बोर्ड के चीफ बगल में खड़े हैं ये भी मानते हैं कि उससे बढ़िया और उससे बड़ा व्यक्तित्व संगीत के मामले में कोई नहीं है। और आज विक्रम के साथ इन दोनों ने मिलकर, सोनू निगम ने और विक्रम ने मिलकर जो आज पेशकश की है, जो आज ये सीडी या यह संगीत का जो इस शाम को एक अनमोल शाम बनाया, बढ़िया बनाया है, मैं उसकी शुभकामना देने, उनकी हौसला अफजाई करने आज यहाँ आया हूँ। और ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये कल्चर का मामला है, आर्ट एंड कल्चर का मामला है, म्यूज़िक का मामला है। ऐसे मामले में मैं शुरू से कलाकार होने के नाते या फिल्म इंडस्ट्री का एक वरिष्ठ या यूँ कहूँ एक सीनियर या कुछ लोगों की नज़रों में एक लेजेंड होने के नाते मैं सामने आया हूँ हौसला अफजाई करने, शुभकामनाएं दें। और मैं प्रहलाद नीलानी जी का भी बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे ये दिशा दी, ये दिखाया। और सोनू निगम के इसके प्रांगण में सोनू निगम और विक्रम जी के इस कार्यक्रम में मुझे शरीक होने के लिए विशेष जोर दिया। आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एंड द मीनिंग बिहाइंड इट ऑल्सो। आई अप्रिशिएट इट, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डेविएट फ्रॉम द टॉपिक। अभी मैंने प्रहलाद नीलानी को भी कहा है कि अभी कोई कंट्रोवर्शियल मत करो। हम उस पर अलग से बात करेंगे। हाँ, अच्छा सर, देश में जो इस समय बहुत सारे लोगों को आशा है बजट से, उसके ऊपर तो आप हमें बता के जा सकते हैं कि क्या आशा हो सकती है? क्या एक आम आदमी, क्या एक सेलिब्रिटी, क्या एक मध्यम वर्गीय आशा रख सकता है? यानी इतना बड़ा आप गुनाह मुझसे करवाओगे कि बजट से 2 दिन पहले बजट में क्या आ रहा है अगर मुझे जानकारी हो भी, जो कि बिल्कुल नहीं है, और मैं सामने बता दूं आपको तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मैं जानता हूँ जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक है, उनके अनुरूप है, उसी तरह से ये बजट जो है, इस बजट पे मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं।
देश तो देश, विदेशों की निगाहें में लगी हुई हैं, लेकिन अब इफ एंड बट का कोई स्कोप नहीं है। परसों तरसों बजट आ जाएगा, कल 26 तारीख है और 28 तारीख को बजट आ जाएगा। तब तक कहते हैं ना, रुपहले पर्दे पे इंतजार कीजिए। जी मैं सोनू निगम साहब को, विक्रम घोष साहब को बधाई देता हूँ इस बात की कि एक तो एल्बम तो सक्सेसफुल हुआ ही, वो भी ऐसे दौर में हुआ जब सब लोग बोलते हैं जी अब तो नॉन फिल्म म्यूज़िक बनता ही नहीं। यहाँ बनता ही नहीं, यहाँ पे हिट भी होता है। तो हुनर की जहाँ पर परमात्मा ने बहुतायत दी है, वहाँ पर कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। और यही साक्षात उदाहरण है विक्रम घोष एंड सोनू निगम साहब का। और मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं, जो भी काम करते हैं उसी में अव्वल होते हैं। और उन्होंने फिल्म का म्यूज़िक किया था जल भी नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई है मेरे देशवासियों। हमारे देश के नौनिहाल, कराहार और इतने प्यारे जो मतलब समझ लीजिए 9 निध और 12 सिद्ध जिनके साथ साथ चलती है, ऐसे सोनू निगम जी जो भी काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसमें आपकी दुआएं जुड़ जाती हैं। उसके बाद दे बल्ले बल्ले हो जाती है, पूरी दुनिया उसके गुणगान गाती है। नहीं वो तो देखिए, जो भी सर्कुलर वगैरह आते हैं वो बाद में वापस ले लिए जाते हैं, इतना कोई खतरा नहीं है, घबराइए नहीं, सब अच्छा होगा। होली के क्या प्लान है आपके? होली देखिए हमारा बहुत ही पारंपरिक त्योहार है। हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। सोनू निगम जी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एज ए सिंगर बहुत अच्छे हैं, कहने की बात है नहीं। और अपना मुकाम बनाया उन्होंने और उनका आज एल्बम विक्रम घोष जी के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा, उसका मुबारकबाद देता हूँ। और जल जो फिल्म उन्होंने किया था वो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे, तो मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। मैनी कंग्रेचुलेशन। होली तो मनाते ही रहते हैं, फिर जो तू आई गवा बिटवा मेरी माँ के कंगन वापस कर दे रे लाला।